नमस्कार दोस्तों। फिल्म ट्रिपल आर जब मैं कहता हूं तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया हो कि मैं कह क्यों रहा हूं। इस फिल्म के गाने को ऑस्कर मिला और नाटू नाटू को लेकर के इस देश में चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं। जहां कहीं भी आप जाएंगे नाटू नाटू ही लोगों की ज़ुबान पर है। मैं इस खबर के साथ आपके पास नहीं हूं। इस खबर के भीतर एक बहुत बड़ी खबर है, बल्कि ज़िंदगी का एक बड़ा मैसेज है, उसको मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये नाटू नाटू की जो खूबी है वो उसकी कोरियोग्राफी है, उसका डांस है, बहुत पावरफुल है, बहुत एनर्जी है उसमें। और उस डांस को लेकर के आज का जो यंगस्टर है इस गाने को पसंद करता है। उसके बोल, म्यूज़िक अपनी जगह पर हैं, अवार्ड उसी को मिला है। इसीलिए जो उनके लिरिसिस्ट हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं, उन दोनों को स्टेज पर भेजा गया, उन दोनों ने अवार्ड लिया। लेकिन एक तीसरा नाम है इस गाने में जिसको अवार्ड लेने के लिए नहीं भेजा गया, लेकिन उसके बगैर इस गाने की कहानी और ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी कहानी पूरी नहीं होती है। वो हैं फिल्म के कोरियोग्राफर प्रेम रक्षित। प्रेम रक्षित एक ऐसे परिवार से आते हैं जो पहले कभी बहुत गरीब था। उनके पिता हीरा के व्यापारी थे, कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन वक्त की लंगड़ी ने परिवार को औंधे मुँह गिरा दिया। हालात बिगड़ते चले गए। 2 जून की रोटी जुटाना मुहाल हो गया। वो पिता जो हीरे का व्यापारी हुआ करता था, वो फिल्मों में डांस असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगे। वो तो आप देखिए कि डांस असिस्टेंट बनने वाला आदमी अपने परिवार को किसी तरीके से पालने लगा, लेकिन बेटे को घर की फटेहाली दिख रही थी। उसको लगता था कि मैं बड़ा होने के बाद भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने बाप की, मैं अपने माँ की मदद नहीं कर पा रहा हूँ, यह परिवार चल पाए इस हालत में अपने आप को पा नहीं रहा हूँ, इसलिए मेरी ज़िंदगी बेमानी है, बेकार है। जबकि उस समय भी प्रेम रक्षित बेहतरीन डांसर थे। यह खूबी ऊपर वाले ने उनको दी है और इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स लगातार वो करते रहते हैं। तो उस दौर में जब परिवार फटेहाल था, उस परिवार का नौजवान लड़का यह तय करता है कि मुझे ज़िंदगी जीनी नहीं है। वो सुसाइड करने की ठान लेता है और सुसाइड करने के दौरान, अब ये कहानी कहती है कि उनको लगा कि मुझे समंदर में जाकर के मरना चाहिए। पड़ोसी की साइकिल ले ली और साइकिल से वो सुसाइड करने के लिए पहुंच गए। जब सुसाइड करने को चलने लगे तो प्रेम रक्षित को ख्याल आया कि जिस साइकिल से मैं आया हूँ वो पड़ोसी की है और मेरे परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि साइकिल उसको लौटा पाए, और ये साइकिल नहीं मिली तो इस साइकिल के चलते वो मेरे परिवार को परेशान करेगा, और मैं परिवार को जिस परेशानी से बाहर निकालना चाहता हूँ मैं तो और मुसीबत देकर चला जाऊँगा। तो उन्होंने साइकिल उठाई और उठा करके घर लौटे। उस पड़ोसी को उन्होंने साइकिल दे दी और सोचा कि अब चलते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने सोचा कि अब चलते हैं, वैसे ही पिता का संदेश आ गया। वो ये था कि किसी फिल्म में प्रेम रक्षित को डांस असिस्टेंट के तौर पर काम मिल गया। जो पिता काम कर रहे थे वही काम बेटे को भी मिल गया। बेटा डांस असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगा। अब यहाँ से ये है कि राजामौली साहब जो ट्रिपल आर के डायरेक्टर हैं और बाहुबली के डायरेक्टर, इस देश में मुझे लगता है कि अभी नंबर 1 डायरेक्टर वही हैं, और सबसे महंगी फिल्म जो ये है 500 करोड़ से ज़्यादा की, वो भी उन्होंने ही बनाई। तो राजामौली साहब ने वो पहली फिल्म थी जिसमें विद्यार्थी फिल्म, जिसके डांस को प्रेम रक्षित ने कोरियोग्राफ किया। उस विद्यार्थी फिल्म को राजामौली साहब ने देखा, उनको लगा कि क्या ब्रिलियंट काम है। उन्होंने प्रेम रक्षित को अपने पास बुलाया और फिर उन काम प्रेम रक्षित को राजामौली ने दिया। राजामौली ने कहा कॉल करके कि क्या वे उनके बच्चों को डांस सिखा सकते हैं। इसके बाद एक फ़िल्म राजामौली साहब की आई, छत्रपति। उस छत्रपति फिल्म का काम राजामौली ने प्रेम रक्षित को दिया और यहाँ से प्रेम रक्षित की पहचान बड़ी होती चली गई, कद बड़ा होता चला गया और वो साउथ इंडिया में बेहतरीन कोरियोग्राफर में गिने जाने लगे। इस बार ट्रिपल आर ये फिल्म ऐसी थी कि नाटू नाटू गाने के लिए उनको इस तरह के डांस की ज़रूरत है राजामौली साहब को, जिसमें आम आदमी भी कर सके और उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हों। लगे कि बिल्कुल नए स्टेप्स हैं, नए मूव्स हैं, लेकिन आम आदमी को करने में उसमें दिक्कत ना आए। इस बात को ध्यान में रख करके प्रेम रक्षित ने 100 से ज़्यादा मूव्स क्रिएट किए इस गाने के लिए और फिर इस गाने को कोरियोग्राफ किया, नाटू नाटू। इस गाने ने
सिनेमा पर, लोगों के बीच में, तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर धूम मचा दिया, धमाका किया। आज तक जो हुआ नहीं वो हुआ। बेहद लोकप्रिय गाना हुआ और इसकी लोकप्रियता आसमान पर है, बुलंदियों पर है। और उसका जो सबसे बड़ा प्रमाण है, सबूत है, वो ये कि इस गाने को ऑस्कर मिला है। हिंदुस्तान के नाम एक बड़ा तमगा है और उस ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले गाने का कोरियोग्राफर कभी ज़िंदगी को अलविदा कह रहा था और उस अलविदा कहती हुई ज़िंदगी ने कहा कि एक बार तो लौट आओ। और लौटने के बाद उसी ज़िंदगी ने वो रास्ता दिया जिसने एक बुलंद मकाम पर प्रेम रक्षित को पहुंचा दिया। आप यूँ भी कह सकते हैं कि एक दूसरी ज़िंदगी ने प्रेम रक्षित को, कोरियोग्राफर प्रेम रक्षित और एक बड़ा आर्टिस्ट प्रेम रक्षित बना दिया।